हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यूनिट 1 क्लास 12th रिटेल स्टार्ट करेंगे एंड इट इज सेशन 1 आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। सेशन 1 जो है इट इज विद रिगार्ड टू डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। ठीक है, तो इस में हम इट्स अ वेरी लेंदी चैप्टर, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कवर द एंटायर चैप्टर इन वन वीडियो। सो मैं चैप्टर्स को पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। सेशन 1 का ये वन शॉट वीडियो है। ठीक है, ऐसे ही सेशन 2 का भी मैं वन शॉट वीडियो बनाऊंगी एंड सो ऑन। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्ट डिस्प्ले टू मीट कस्टमर नीड। क्यों प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली जब हम डिस्प्ले करते हैं, वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्प्ले इट इन अ प्रॉपर वे, वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऑर्गेनाइज वे में प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करें। क्योंकि अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइज डिस्प्ले हम करते हैं किसी भी रिटेल स्टोर में, तो कस्टमर की नीड्स जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। कस्टमर्स को पता है कि अगर प्रोडक्ट प्रॉपर्ली डिस्प्ले है, ही विल कम एंड पिक द प्रोडक्ट, राइट प्रोडक्ट इमीडिएटली। फिर इससे रिपीट सेल्स होती हैं, राइट। डिस्प्ले प्रॉपर्ली है, अट्रैक्टिव लगता है, तो सेल्स भी बढ़ती हैं, कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं और एक इमेज, स्टोर की इमेज भी बिल्ड होती है इससे, राइट। नाउ इवेल्युएटिंग योर स्टोर्स इमेज। इसको हम छोड़ सकते हैं क्वेश्चन। नाउ क्रिएटिव अट्रैक्टिव प्रोडक्ट डिस्प्ले, वाई, क्या बेनिफिट्स है, व्हाट आर द बेनिफिट्स अगर हम प्रोडक्ट को प्रॉपरली अट्रैक्टिवली डिस्प्ले करते हैं। तो अटेंशन कस्टमर की कैच होती है, और जो स्लो मूविंग मूविंग आइटम्स हैं, राइट, वो स्लो मूविंग आइटम्स जो हैं वो भी प्रमोट होते हैं, लोग खरीदते हैं प्रॉपरली अगर उनको डिस्प्ले किया जाता है। तो डिस्प्ले कई बार इस तरह होता है कि इट अनाउंसेस सेल्स और सीजनल थीम्स। तो डिस्प्ले कई बार सीजनल आइटम्स भी जो होती हैं, ठीक है, उनको भी अगर ढंग से डिस्प्ले किया जाए तो लोगों को पता लग जाता है हाँ ये सीजन की आइटम्स आ गई हैं। नाउ कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। कॉस्ट इफेक्टिव है अगर आप डिस्प्ले ढंग से कर रहे हो, तो एक तरह से वो एडवर्टाइजिंग का ही, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आपकी कम हो जाती है। ओके, सो नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स ऑल्सो। जो हाई ट्रैफिक एरियाज है, तो आप उनको यूज करिए फॉर डिस्प्ले पर्पस। व्हाट आर हाई ट्रैफिक एरिया, जहाँ पे कस्टमर सबसे ज्यादा मैक्सिमम उस स्टोर एरिया में जो है दे कम, दे विजिट दैट पर्टिकुलर एरिया इन द स्टोर। तो आप उस एरिया को यूज करिए डिस्प्ले के लिए। नाउ देयर आर विजुअल डिस्प्ले टूल बॉक्स। तो ये टूल्स हमेशा रेडी होने चाहिए स्टोर के अंदर। सीजर, स्टेपलर, टू साइडेड टेप एक्सेट्रा, ये सारी चीजें मैं रीड नहीं कर रही हूँ, ये लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको व्हाट आर द स्टेप्स टू प्लान अ डिस्प्ले। आप पहले, सबसे पहले गोल सेट करिए कि क्या अचीव करना है। बजट बनाइए, डिजाइन बनाइए, मटेरियल्स, गुड्स, मर्चेंडाइज का मतलब होता है गुड्स, प्रॉप को इकट्ठा करिए, डिस्प्ले एरिया को क्लीन करिए, ठीक है, एंड बिल्ड ड्यूरिंग ऑफ पीक आवर्स। तो ये सब चीजें आप कब करिए जो बहुत ज्यादा पीक आवर्स नहीं है। एट साइनेज, व्हाट इज साइनेज? साइनेज एक सिंबल होता है, साइन एरिया होता है, जो कस्टमर को उसको देखते हैं कि हेल्प करता है कस्टमर को मूव करना फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। जैसे आपने देखा हो ना, ऐसे लिखा होता है कि एरो बना होता है, लेफ्ट, लेफ्ट आपका जो है वो फूड कोर्ट है, या फूड आइटम्स यहाँ पे होंगी, तो ये साइनेज होता है। फोटोग्राफ्स, द फिनिश्ड डिस्प्ले, ट्रैक सेल्स करिए, तो ये सारे स्टेप्स हैं। ओके, एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव विजुअल मर्चेंडाइजिंग। तो सबसे पहले बैलेंस। एसिमेट्रिकल बैलेंस इज मोर डायनामिक देन अ सिमेट्रिकल। तो सबसे पहला एलिमेंट है बैलेंस। देखिए, एसिमेट्रिकल, जैसे सिमेट्रिकल क्या होता है, ऐसे सपोज, मतलब एक डॉट ऊपर एक नीचे। लेकिन असिमेट्रिकल क्या होता है कि ऐसे। तो कई बार एसिमेट्रिकल जो है वो ज्यादा आई कैचिंग हो जाता है rather than symmetrical। साइज, लार्ज ऑब्जेक्ट जो है उनको पहले रखिए। कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होना चाहिए, तो क्योंकि कलर से ही कस्टमर जो है उनकी अटेंशन ग्रैब होती है। देन कंबाइन करिए प्रोडक्ट्स को, प्रॉप्स को, साइनेज को इफेक्टिवली। तो प्रोडक्ट्स कौन से यूज होंगे, उनके लिए कौन से प्रॉप्स यूज होंगे,
कौन से सिंबल यूज करेंगे, इनका कॉम्बिनेशन बहुत सिलेक्टिवली यूज करना चाहिए. लाइटनिंग, हाईलाइट द फोकल पॉइंट एंड लेस इज मोर, अवॉइड क्लटर. बहुत ज्यादा इकट्ठा मत कर दीजिए स्टोर में, राइट. नाउ शेल्फ प्लेसमेंट स्ट्रेटेजी. ये देखिए शेल्फ प्लेसमेंट स्ट्रेटेजी आप यहाँ पे देख रहे हैं. फर्स्ट शेल्फ है, ये दूसरी शेल्फ है, थर्ड, फोर्थ. तो शेल्फ में कैसे आपने गुड्स को प्लेस करना है. जो टॉप शेल्फ होती है बेटा, ये प्रीमियम या हाई प्राइस प्रोडक्ट्स के लिए यूज करनी चाहिए. और आई लेवल शेल्फ कौन सी होती है, जो कस्टमर के आईज पे मतलब डायरेक्टली रीच, कस्टमर्स जो है उनके ध्यान डायरेक्टली, इट इज वेरी रीचेबल टू द कस्टमर्स आईज. तो यहाँ पे इम्पल्स गुड्स, कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स रखने चाहिए, राइट. लोअर शेल्फ में आप आइटम्स, डेस्टिनेशन प्रोडक्ट्स, यानी कि वो चीजें रखिए जिसको कस्टमर, they are willing to buy, customers have come specially for this. बॉटम शेल्फ में लीस्ट पॉपुलर आइटम्स रखिए. फिर वर्टिकल स्टॉकिंग का मतलब क्या है कि जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स है उसको वर्टिकली रखिए. हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग आप करिए, जो एक तरह की सेम आइटम्स है, रिलेटेड आइटम्स है, उनको आप एक साथ हॉरिजॉन्टल में रखें. तो दिस इज कॉल्ड एज शेल्फ प्लेसमेंट स्ट्रेटेजी. ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो आपकी बुक में ये जो कंटेंट है उसको मैंने नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया है ताकि आपके लिए इजी हो जाए ये लर्न करना. नाउ प्रमोशनल प्लेसमेंट. आप कैसे प्रमोशन, आप गुड्स को किस तरह ऐसे प्लेस करेंगे कि वो ऑटोमेटिकली आपको गुड्स को की प्रमोशन भी करेंगे. इस तरह आप उनको डिस्प्ले कर रहे हो, इस तरह उनको आप प्लेस कर रहे हो कि इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग द सेल ऑफ द प्रोडक्ट. तो पहला है, फर्स्ट वन इज एंड कैप्स और गोंडोलास. सो यहाँ पे आप क्या करते हैं, जो हाई प्रॉफिट प्रमोटेड आइटम्स है उनको आप इस सबसे पहले इधर प्लेस कर देंगे. यहाँ पे देखिए ये सबसे ज्यादा जो आइटम्स हैं, इस तरह उनको आप इस शेल्फ में या रैक में इस तरह आप उनको डिस्प्ले करते हैं. देन है डंप बिन्स और ऑफर बिन्स. तो ये यूज होते हैं फॉर क्लियरेंस और चीप डील्स के लिए. यहाँ पे मैंने इमेज करी हुई है. तो इस तरह के बास्केट में आपने जितने भी चीप आइटम्स हैं जो सेल के लिए रखी हुई हैं, वो आप इस तरह उसको डिस्प्ले कर देते हैं. देन है फ्रेश फूड डिस्प्ले. अब ये फूड्स का डिस्प्ले कैसे होना चाहिए कि आप ऑल्टरनेट ग्रीन वेजिटेबल्स को रखिए. जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ रेड है, ठीक है, कलर के टमाटोज रखे हुए हैं. फिर यहाँ अनियंस रखे, तो आपने ऑल्टरनेट कलर्स रखे. आपने ऐसे नहीं रखे कि ऑल ऑरेंज वेजिटेबल्स, कलर ऑरेंज कलर वेजिटेबल्स एक साथ रखी हुई है, नहीं. आप ऑल्टरनेट कलर वेजिटेबल्स रखिए. कैरेट्स को रखिए, पेपर्स को रखिए. इससे अट्रैक्टिव लगता है, विजुअल अपील अच्छी होती है. तो बेकरी डिस्प्लेस कैसे, बेकरी वाले क्या करते हैं, दे यूज ब्लैक बैकिंग्स टू मेक बेक गुड्स स्टैंड आउट, राइट. तो इससे ना कलरफुल प्रेजेंटेशन होती है अगर आप वेजिटेबल्स को ऐसे रखते हो. स्टैगर्ड शेल्फ्स. स्टैगर्ड शेल्फ्स कौन सी शेल्फ्स होती हैं, जो दे आर माउंटेड एट डिफरेंट हाइट्स. फिर आप प्रॉप्स यूज करिए, फ्लावर्स और वाइन बॉटल्स, इस तरह की चीजें आसपास रखिए, फ्लावर्स, ताकि इससे ना इमोशंस जो हैं, कस्टमर्स दे फील गुड, दे फील वेरी इमोशनल ऑल्सो, और वो परचेज, उनका बाइंग बिहेवियर रिपीट होता है. देन स्टोर प्लानिंग टिप्स. तो स्टोर को प्लान करते हुए कि ये आपको टिप्स ध्यान में रखनी है कि जो डेस्टिनेशन प्रोडक्ट्स हैं, डेस्टिनेशन जो कस्टमर खरीदता ही खरीदता है, ठीक है, मिल्क, ब्रेड, एग्स, इनको आप बैक में रखिए टू इनकरेज मोर ब्राउजिंग. क्या मतलब है कि अगर आप स्टोर के बिगनिंग में ही इनको रखेंगे, लेने तो कस्टमर इनको आए, तो कस्टमर, अगर आप फ्रंट में ही रख रहे हैं ये चीजें, तो कस्टमर आएगा, इनको खरीदेगा और चला जाएगा. मैक्सिमम इन प्रोडक्ट को बैक में रखिए, स्टोर के पीछे, कि इनको खरीदने के चक्कर में कस्टमर है ये पूरा स्टोर कवर कर रहा है, सारी आइटम्स ब्राउज करेगा, तो और भी चीजें देखेगा स्टोर में क्या क्या चीजें, फिर इनको खरीदेगा. तो ये प्लानिंग टिप है. देन पोजीशन इम्पल्स आइटम्स नियर चेकआउट. तो चेकआउट जब कस्टमर करता है एग्जिट के टाइम, आप ये आइटम्स इम्पल्स, जैसे मैगजीन्स है, चॉकलेट्स है, कैंडीज है, वो रखिए कि कस्टमर ने जब शॉपिंग कर ली, एग्जिट कर रहा है, जाते जाते कहेगा चलो ये भी ले लेते, राइट. फिर लर्न फ्रॉम सुपरमार्केट्स विच यूज
सुपरमार्केट्स क्या करते हैं, एंगल मर्चेंडाइज यूज करते हैं, कलर कंट्रास्ट यूज करते हैं, कंटेनर्स एंड प्रॉप्स यूज करते हैं। एंगल मर्चेंडाइज का मतलब क्या है, एंगल मर्चेंडाइज वो डिस्प्ले टेक्निक है जहाँ पे प्रोडक्ट्स या स्टोर के जो फिक्चर्स हैं, रैक्स हैं, वो एंगल के फॉर्म में पोजीशन किए जाते हैं, स्ट्रेट नहीं किए जाते। ठीक है, ऐसे गुड्स को नहीं रखा जाता, गुड्स को मतलब ऐसे रैक्स को ऐसे नहीं रखा जाता, रैक्स को एंगल के फॉर्म में रखा जाता है, राइट, ताकि कस्टमर्स की अटेंशन कैच हो। तो ये ज्यादातर कहाँ यूज होता है, जहाँ पे स्मॉल स्पेस होता है, तो ये इस तरह यूज करते हैं। कलर कंट्रास्ट, मिक्स कलर्स, जैसे ग्रीन इज प्लेस नेक्स्ट टू द रेड और येलो कलर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है, फॉर विजुअल एक्साइटमेंट। कंटेनर एंड प्रॉप, बास्केट का यूज करिए, क्रेट्स का यूज करिए, ठीक है। तो इन ये कंटेनर्स प्रॉप्स यूज भी करते हैं सुपरमार्केट्स। देन रिटेल लग्जरी प्रोडक्ट डिस्प्ले मेथड। नाउ मेन प्रिंसिपल क्या है कि लग्जरी प्रोडक्ट को सेल करने का, कि पीपल शुड वांट द प्रोडक्ट, उनको डिजायर हो उसको खरीदने की, नेसेसिटी ना हो, राइट। तो लग्जरी ब्रांड्स जो हैं उनकी दे हैव अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड विजिबिलिटी, इमोशनल अपील होती है। अब आप एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट, फोन खरीदते हो, ठीक है, एक आपको बहुत अच्छा लगता है एप्पल के प्रोडक्ट्स को, और अगर आप पोजेस करते हो, कई लोगों के लिए स्टेटस सिंबल भी होता है लग्जरी प्रोडक्ट्स को, जब वो उनके पास होता है। तो लग्जरी प्रोडक्ट्स को सेल करने का क्या है वे, उनको कैसे डिस्प्ले करना चाहिए, लेट्स स्टडी दैट। तो पहला है विंडो एंड स्टोर फ्रंट डिस्प्ले। तो पर्पस क्या है कि आप जो भी या वहां से कस्टमर्स पास कर रहे हैं, विंडो डिस्प्ले या स्टोर फ्रंट डिस्प्ले, आप उसको स्टोर के फ्रंट में ही डिस्प्ले करो या विंडो डिस्प्ले करो, ताकि जो लोग पास भी कर रहे हैं उनकी भी अटेंशन जो है कैप्चर हो जाए, ठीक है, और उन प्रोडक्ट को देख के कस्टमर्स शॉप में एंटर करे और चीजों को, गुड्स को खरीदे, राइट। सो यहाँ पे देखिए, ये दो आपके एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि टिफनी एंड कंपनी, ये लग्जरी जो प्रोडक्ट्स इनके होते हैं, कस्टमर्स जो है इनको एडमायर करते हैं, और दे क्रिएट द डिजायर फॉर द प्रोडक्ट कि कस्टमर्स उसको खरीदे, राइट। तो इसमें आप प्रोडक्ट्स को, जो लग्जरी आइटम्स हैं, उनको आप विंडो में डिस्प्ले करते हो या स्टोर फ्रंट में ही कर देते हो, राइट। देन सेलिब्रिटी डिस्प्ले। सेलिब्रिटी डिस्प्ले क्या है, पर्पस क्या है कि सेलिब्रिटी का इन्फ्लुएंस होता है लोगों पे। अगर आप किसी भी सेलिब्रिटी को प्रोडक्ट को पकड़ के देखते हो कि उन्होंने पकड़ा हुआ है, मिस्टर शाहरुख खान ने प्रोडक्ट को पकड़ा हुआ है, या सलमान खान ने थम्स अप प्रमोट की हुई है, या तो नॉट ओनली थम्स अप, कोई भी अगर कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट पकड़ा हुआ है और भी ज्यादा, तो आपका भी, आपके मन में भी डिजायर क्रिएट होती है कि देखो सेलिब्रिटी भी यूज करते हैं, तो हम भी, कॉमन मैन जो हम हैं, हम भी इनको, अगर हमारे पास भी होगा तो आपको बड़ा रिलेटेबल लगता है कि हाँ, इफ दे आर यूजिंग तो वी शुड ऑल्सो। तो इस डिस्प्ले में आप क्या करते हैं कि यू गिफ्ट द लग्जरी आइटम्स टू द सेलिब्रिटीज, राइट। तो गिविंग सेलिब्रिटीज अनरिलीज्ड आइटम बिल्ड हाइप एंड एक्सक्लूसिविटी। अब आपने सेलिब्रिटीज को आइटम गिफ्ट कर दी है, लग्जरी आइटम्स गिफ्ट की है, और अभी मार्केट में एक हाइप क्रिएट कर दी है कि ये अभी प्रोडक्ट अभी रिलीज भी नहीं हुए, बट सेलिब्रिटी की एडवर्टीजमेंट आ गई इस प्रोडक्ट को, लग्जरी ब्रांड को पकड़ते हुए, तो लोगों के मन में भी ये डिजायर, वांट क्रिएट होगी कि फेमस लोग, पीपल ने, दे आर हैविंग, तो वी शुड ऑल्सो हैव। देन एनीवेयर एवरीवेयर डिस्प्ले। इसका क्या मतलब है कि देखिए, ये लुइस विटन, शनैल, गुच्ची, इनके इनके ना जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे या हैंड बैग्स होते हैं, तो मेनी पीपल दे यू नो व्हेन दे बाय, दे नॉट ओनली बाय दीज ब्रांडेड पर्सेस, इनके ऊपर लोगोज भी होता है, इन पर्सेस के ऊपर, बैग्स के ऊपर लोगो होता है, जो एक तरह से स्टेटस सिंबल का काम करता है। जो भी लोग इसको पकड़ रहे हैं वो नोइंगली अननोइंगली क्या कर रहे हैं, व्हेन दे होल्ड द ब्रांडेड लग्जरी बैग्स इन देयर हैंड्स, तो दे आर डूइंग advertisement, they are promoting the brand,
तो इसलिए बोला जाता है एनीवेयर एवरीवेयर डिस्प्ले। ये एक्चुअली में खरीद के नहीं जा रहे हैं सिर्फ, दे आर नॉट ओनली बाइंग द प्रोडक्ट, दे आर एवरीवेयर डिस्प्लेइंग इट बाय द लोगो विच इज देयर ऑन द ब्रांड। ठीक है, जो भी लोगो है, अगर सपोज किसी लेडी ने आके शनेल का बैग खरीदा, ठीक है, तो अब जो उसके ऊपर लोगो होगा, वो लेडी जहां जहां जाएगी, वो एक तरह से लोगो हर जगह जाके डिस्प्ले भी हो रहा है, प्रमोट भी हो रहा है, जो हैंडबैग को प्रमोट भी कर रहा है। तो ये एनीवेयर एवरीवेयर डिस्प्ले हो रहा है, राइट। नाउ हाउ टू इफेक्टिव मर्चेंडाइजिंग हेल्प्स, हाउ इफेक्टिव मर्चेंडाइजिंग हेल्प्स स्टोर के लिए कैसे हेल्पफुल है और सेल्स पर्सन के लिए। देखो, अगर आपने गुड्स को अच्छी तरह डिस्प्ले किया है तो सेल्स बढ़ेगी, सेल्फ सर्विस बहुत इजी हो जाती है, ठीक है, स्टाफ जो है थोड़ा सा फ्री हो जाता है क्योंकि डिस्प्ले अच्छा है, कस्टमर अपने आप ही आकर प्रोडक्ट को लेगा, सेल्स बढ़ जाती है। सेल्स पर्सन के लिए कैसे है हेल्पफुल कि सेलिंग जो है बहुत टफ टास्क नहीं हो जाती है, सिंप्लीफाई हो जाती है, राइट, एंड दे कैन मेंटेन द कस्टमर रिलेशनशिप, दे कैन टॉक टू देम प्रॉपरली, और उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ होती है। नाउ स्पेसिफिक मर्चेंडाइजिंग सजेशंस, तो सबसे पहले कि अट्रैक्टिव डिस्प्ले होना चाहिए, और पॉइंट ऑफ सेल्स मटेरियल, अभी ये क्या होता है इसके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ जितने भी रिलेटेड गुड्स है उनको एक साथ ग्रुप करें ताकि लोग उसको ताकि सेल्स बढ़े। नाउ एडवर्टाइजिंग और प्रोमोटेड आइटम्स जो है, फोकस ऑन दी दैट पर्टिकुलर गुड्स। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो डिस्प्ले है वो नीट होना चाहिए, एसेसिबल होना चाहिए, एंड कैप्स जो है वो भी यूज होना चाहिए। एंड कैप्स क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, जब भी आप आइटम्स की प्राइसिंग कर रहे हो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। एंड स्पेस को, स्टोर का जो स्पेस है वो तो लिमिटेड ही होता है, लेकिन आपको उस तरह एलोकेट करना चाहिए कि हर डिपार्टमेंट को एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ स्पेस मिले, राइट। और जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट है स्टोर के अंदर, कई जगह परफ्यूम्स हैं, कई जगह फूड आइटम्स हैं, तो साइनेज होना चाहिए कि ऐसे, ये ऐसे होता है ना कि दिस इज फॉर दिस डिपार्टमेंट, दिस इज फॉर दिस डिपार्टमेंट, साइनेज होना चाहिए। एंड कॉम्पिटिटर्स को भी देख ऑब्जर्व करिए वो क्या स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट कर रहे हैं। देन रिलेटेड स्पेस टू सेल्स, इसमें हमें स्पेस को एलोकेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स परफॉर्मेंस, कि कोई भी प्रोडक्ट कितना ज्यादा सेल्स हमें लाकर दे रहा है, उस हिसाब से हम जो है स्टोर की स्पेस एलोकेट करेंगे, ठीक है। लो सेलिंग आइटम्स को हम ज्यादा स्पेस नहीं देंगे। सेल्स हम मॉनिटर करेंगे कि हर गुड्स की सेल्स कितनी है और उसके अकॉर्डिंगली हम स्पेस एलोकेट करेंगे। जैसे जो बहुत ज्यादा फास्ट जिन प्रोडक्ट की सेल्स हो रही है, हम उनको मैक्सिमम सेल्स स्पेस अलॉट करेंगे, राइट। नाउ हाई ट्रैफिक एरिया शुड फीचर सीजनल और प्रमोशनल आइटम, तो मैक्सिमम जो आपको एरिया या स्पेस एलोकेट करना है वो उन गुड्स को देना है जिनकी सेल्स बढ़ती जा रही है। नाउ इफेक्टिव मर्चेंडाइजिंग एसेंशियल, जो वेल मर्चेंडाइज स्टोर होता है, वेल प्लान्ड होता है, हर डिपार्टमेंट के पास एक डिस्प्ले एरिया होता है, प्रॉपरली इक्विप्ड होता है, फिक्चर्स होते हैं, ठीक है, गुड्स के साथ असेसेबल भी होता है, एल्स आर क्लियर। एल्स क्या होता है, जो पाथवेज होता है जहाँ से कस्टमर्स जो हैं मूव करते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक, वो क्लियर होना चाहिए। डिस्प्ले ओवर क्राउडेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लीन होना चाहिए डिस्प्ले, एंड अट्रैक्टिव डेकोर होना चाहिए, साइनेज होना चाहिए, एक बाइंग मूड जो कस्टमर का सेट कर दे, राइट, एंड रिफ्रेश होना चाहिए टाइम टू टाइम। नाउ इफेक्टिव यूज ऑफ एंड डिस्प्ले, अच्छा, एंड डिस्प्ले एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है बेटा, जो रिटेलर्स यूज करते हैं ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो, ठीक है। वो क्या करते हैं, स्टोर एंट्रेंस, जैसे स्टोर में कोई कस्टमर एंटर करता है वहां ये एंड कैप लगाते हैं, दिस इज एंड कैप, ये जो मैंने इमेज लगाई हुई है ये एंड कैप है। तो रिटेलर्स जो है वो दे कैन ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कस्टमर्स, ठीक है, स्टार्टिंग में ही
स्टोर की एंट्रेंस में ये लगा देते हैं ताकि इसको देख के कस्टमर्स जो हैं अट्रैक्ट हों और वो शॉप के अंदर, स्टोर के अंदर एंटर करें। तो इसको बोलते हैं एंड डिस्प्ले, राइट। तो अट्रैक्टिव होता है। सीजनल आइटम्स आप यहाँ डिस्प्ले कर सकते हो। एंड प्राइस, प्रमोशन, देखिए यहाँ पे प्राइस भी बताया है, लो प्राइस पे है, प्रमोशन भी कर रहे हो आप साथ साथ, राइट। सो आपको ये चेंज करना चाहिए डिस्प्ले ऑफनली, नीट अनक्लटर रखना चाहिए, मतलब इतना ज्यादा ना हो कि सफोकेटिंग हो जाए, बहुत सारी आइटम्स फिल कर दो, क्लटर नहीं होना चाहिए, अनक्लटर होना चाहिए, राइट। नाउ सेकंड इज इफेक्टिव यूज ऑफ शेल्फ स्पेस। अब शेल्फ स्पेस का यूज कैसे करना चाहिए? तो शेल्फ स्पेस, डोंट ओवर स्टॉक वन प्रोडक्ट और अंडर स्टॉक अनदर, मतलब बहुत ज्यादा ओवर स्टॉकिंग भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्रोडक्ट भी आप शेल्फ में मत रखो और बहुत कम भी मत रखो। शेल्फ को ऑर्गेनाइज रखना चाहिए, डुप्लीकेट सेम आइटम्स जो है अवॉइड करिए, राइट। और शेल्फ टाइप को मैच करना चाहिए टू द टाइप ऑफ द गुड्स। सो दो तरह की बेस्ट प्रैक्टिसेस है, वर्टिकल मर्चेंडाइजिंग एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मर्चेंडाइजिंग में यू डिस्प्ले सिमिलर आइटम्स अप एंड डाउन, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में आप हॉरिजॉन्टली उसको अरेंज करते हैं गुड्स को। नाउ जनरल डिस्प्ले सजेशंस एंड प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज। तो सबसे पहला है इसमें डिस्प्ले स्ट्रक्चर कि पिरामिड प्रोफाइल्स। पिरामिड क्या होता है? ऐसे, तो जो वाइड शेल्फ्स होती हैं, देखो यहाँ ये इस तरह का शेल्फ स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो वाइड सबसे ज्यादा नीचे होती है बॉटम में, ठीक है, और यहाँ पे आप मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे यहाँ पे विजिबल होते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आप रख सकते हो, राइट। देन यूनिफॉर्म शेल्फ्स, सेम जो आइटम, सेम साइज आइटम्स हैं उसके लिए आप सेम विड्थ वाली शेल्फ्स यूज करिए, टाइट स्पेसिंग मत करिए, राइट। ये भी इंश्योर करो कि जो टॉप वाली शेल्फ्स है जहाँ पे गुड्स रखे हैं वो लोअर शेल्फ्स को हाइड ना कर दे। नाउ पॉइंट ऑफ सेल्स साइंस। जो पर्पस क्या है पॉइंट ऑफ सेल का, कि इट एक्ट एज अ साइलेंट सेल्स पर्सन, इससे कस्टमर अट्रैक्ट होके गुड्स को खरीदते हैं। तो पॉइंट ऑफ सेल साइन जो है, इट अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द कस्टमर, राइट। आइडेंटिफाई करता है, कस्टमर इज एबल टू आइडेंटिफाई द आइटम। एंड पॉइंट ऑफ सेल साइन में जो है कस्टमर्स को बेनिफिट बताए जाते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, शॉप, राइट। एंड प्राइस और सेविंग्स क्लियरली यहाँ पे मेंशन होती है। सो गुड साइनेज अगर हो तो इससे इम्पल्सिव सेलिंग होती है, लोग ना भी अगर खरीदने के इंटेंशन से आए हैं वो चीजों को खरीद लेते हैं। ओके, नाउ कम्स व्हाट इज अ शॉप कॉन्सेप्ट। शॉप कॉन्सेप्ट भी एक रिटेल स्ट्रेटेजी है बेटा, राइट। यहाँ पे a section of sale floor is dedicated to create a realistic aspirational setting। तो ये शॉप फ्लोर या शॉप कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि सेल्स का एक पर्टिकुलर स्पेस जो है ना हम डेडिकेट कर देते हैं यहाँ पे, कि इस तरह की सेटिंग हो जो आपको बिल्कुल ही होम एनवायरनमेंट की तरह लगे, ठीक है। एक पूरा, सपोज ये पूरा स्टोर है, इसमें से हम ये पर्टिकुलर एरिया हम इसको डेडिकेट कर देते हैं कि यहाँ पे इस तरह का सेटअप हो कि वो ऐसे जैसे गार्डन और फोटो स्टूडियो सेटअप विद इन अ स्टोर, कि कस्टमर को होम फीलिंग आए, कि वो जैसे घर में ही है, अपने होम एनवायरनमेंट उसको लगे, राइट। तो इट बिल्ड ट्रैफिक, स्टोर इमेज, इसमें इंटरेस्ट होता है कस्टमर का, राइट। सो ये चीजें देखो, जैसे गार्डन शॉप में प्लांट्स, टूल्स, डेकोर, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। फोटोशॉप में फ्रेम्स होंगे, लाइटनिंग होगी, वॉल डेकोर होगा। तो शॉप कॉन्सेप्ट बेसिकली अगर सिंपल आपको समझना है कि स्टोर में एक पर्टिकुलर एरिया आप डेडिकेट कर देते हो उस सेटअप के लिए जहाँ पे एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया जाता है, वहां पे ऐसी चीजें रखी जाती हैं जो एक टिपिकल होम एनवायरनमेंट में आपको मिलेंगी।
जैसे गार्डन सेटअप विद इन अ स्टोर. नाउ नेक्स्ट इज सिंपल सेल्स फ्लोर प्लान और लूप लेआउट. तो यहाँ पे जो स्टोर का लेआउट है वो एक लूप की फॉर्म में होता है. ये लूप है ना, लूप है ये देखो. तो कस्टमर क्या करेगा, एक प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए तो वो ऐसे मूव करता है पूरा. तो इससे मैक्सिमम एक्सपोजर होता है, कस्टमर मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को देखता है, राइट. सो इसमें आपको ये देखना चाहिए जो पाथवेज है, आइल्स पाथवेज है जहाँ से कस्टमर मूव होता है वो काफी वाइड होने चाहिए. यहाँ पे देखिए ये काफी वाइड है. ये देखो यहाँ ये काफी वाइड है, कस्टमर यहाँ से आराम से मूव कर सकता है, राइट. और हर डिपार्टमेंट जो है वो एसेसेबल भी होना चाहिए. हाई डिमांड और इम्पल्स प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्लेस होने चाहिए अलोंग द पाथ, कि कस्टमर जब यहाँ से मूव कर रहा है, राइट, तो यहाँ पे वो वाले प्रोडक्ट्स रखे गए हों. कस्टमर अगर मूव कर रहा है ऐसे तो हाई ऐसे प्रोडक्ट्स रखे हो जो कस्टमर्स को एकदम देख के फील हो कि हाँ मुझे खरीदना है. देन मेक री मर्चेंडाइजिंग इजियर. तो 5 रूल्स हैं इफेक्टिव री मर्चेंडाइजिंग के, कि देखो प्रोडक्ट्स जो है या कस्टमर की नीड्स है वो चेंज होती रहती है. तो डिस्प्ले जब भी स्टोर करता है उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि टाइम टू टाइम ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं तो डिस्प्ले भी टाइम टू टाइम इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करे. तो जितने भी इम्प्रूवमेंट्स हैं वो नोट कर लेनी चाहिए कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहिए स्टोर में. देन प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि कौन सी चीज़ों को पहले डिस्प्ले करना है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन से टास्क पहले करने हैं. मटेरियल्स टूल्स इकट्ठे करने चाहिए पहले. इन्फॉर्म करना चाहिए स्टाफ को कि ये चेंजेस होने वाले हैं, और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी भी देनी चाहिए स्टाफ को. प्रमोशनल एक्टिविटीज, प्रमोशन क्यों जरूरी है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, से वो आए बार बार रिपीट करें सेल्स, खरीदे बार बार. कंपटीशन को फेस करने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट नया है लॉन्च करना है उसके लिए भी प्रमोशन चाहिए. एंड सीजनल डिमांड अगर किसी भी प्रोडक्ट की आ रही है, जैसे विंटर्स में अभी आप देखते हैं गीजर की डिमांड ज्यादा आती है, हीटर्स की डिमांड ज्यादा आती है, तो उस डिमांड को मीट करने के लिए भी प्रमोशन की जरूरत है. एक्सेसिव इन्वेंट्री ना हो, एक्सेस स्टॉक ना मेंटेन हो, साथ साथ सब गुड्स आए और साथ साथ सेल हो जाए, उसके लिए भी प्रमोशन की जरूरत है. और प्रमोशन टू मोटिवेट सेल्स स्टाफ. लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, प्रमोशन कैन नॉट फिक्स ओवर प्राइस आइटम. तो अगर आप बहुत हाई प्राइस गुड्स है और आप सोच रहे हैं कि आप प्रमोशन करेंगे वो बिक जाएगा, प्रमोशन कैन नॉट डू दैट. और कोई भी डर्टी स्टोर है, ये जरूरी नहीं है कि प्रमोशन से स्टोर डर्टी भी रहे तो भी उधर के आपने प्रमोशन कर लिया इसलिए अब गुड्स बिक जाएंगे, नहीं. प्रोडक्ट अगर डर्टी है तो प्रमोशन हेल्प नहीं कर सकता. प्रमोशन कैन नॉट ऑल्सो रिप्लेस गुड एडवर्टाइजिंग. उसकी एक अलग ही अपनी वैल्यू है एडवर्टाइजिंग की, राइट. एंड प्रमोशन ऑल्सो कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लॉन्ग टर्म सेल्स डिक्लाइन. कि अगर सेल्स नहीं हो रही है बहुत लंबे समय से और आप प्रमोशन कर रहे हैं तो प्रमोशन उसका सोल्यूशन नहीं है सिर्फ. एंड प्रमोशन ऑल्सो कैन नॉट कंपनसेट फॉर पुअरली ट्रेन स्टाफ. कि आपका स्टाफ कॉम्पिटेंट नहीं है और आपको प्रमोशन से हम गुड्स को बेच देते हैं, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन. ओके, बिफोर प्लानिंग अ प्रमोशन, ये तो आप कर सकते हैं. व्हाट प्रमोशंस कैन बी रन. अब कई देखो हार्डवेयर या होम सेंटर्स होते हैं, उनके लिए एक अलग से प्रमोशनल आइडिया होता है. अब यहाँ पे ना डू इट योर सेल्फ कंज्यूमर शोज ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, कि कस्टमर वहाँ इन स्टोर क्लिनिक्स होते हैं जहाँ पे प्लम्बिंग, पेंटिंग, डेकोर ऐसी वर्कशॉप कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती है. ठीक है, प्रोडक्ट के डेमोज दिए जाते हैं, एजुकेशनल वर्कशॉप्स कंडक्ट की जाती है कि कैसे प्रोडक्ट को यूज करना है. तो इससे कॉन्फिडेंस मिलता है कस्टमर्स को, उनकी नॉलेज इंक्रीज होती है, एंड इट विल लीड टू परचेजेस. नाउ प्रिपेयरिंग द स्टोर फॉर सेल. तो ये चीजें चेकलिस्ट है, इनको देखते हैं. क्लियर साइनेज यूज होना चाहिए,
पाथवेज जो है वाइड होने चाहिए, एड्स जो है प्रॉपरली डिस्प्ले होनी चाहिए, स्टाफ ट्रेंड होना चाहिए, कॉपी ऑफ एड्स आप एंट्रेंस पे भी लगाइए और चेकआउट्स पे भी लगाइए, और काउंटर कार्ड्स विद बोल्ड सेल हेडलाइंस ये भी आप यूज करिए, राइट। नाउ प्रिपेयरिंग द स्टाफ फॉर सेल, सेल्स टीम्स को पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें सेल पे हैं, कहाँ लोकेटेड हैं, प्राइसेस उनके क्या हैं, सेल के प्राइस क्या है, रेगुलर प्राइस क्या था, तो उनको ये डिफरेंसेस कम्युनिकेट करने होते हैं कस्टमर को, ठीक है। अगर कोई भी कस्टमर आता है, ठीक है, और वो बोलता है मुझे 1/4 ड्रिल चाहिए, इसका मतलब क्या है, वो कम प्राइस पे कोई आइटम को ढूंढ रहा है, तो आप सेल्समैन का क्या काम है, वो उसको 3/8 रिवर्सिंग ड्रिल यानी कि वो प्रोडक्ट दिखाए जो हाई प्राइस हो, लेकिन वो उसको ऐसे कस्टमर को शो करे कि हाई प्राइस जो आइटम है उसके बेनिफिट ज्यादा है, वो बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह वो देखने तो आया था लो प्राइस आइटम खरीदने, लेकिन आपने शुरू में उसको लो प्राइस से एकदम हाई प्राइस आइटम पे फिक्स कर दिया कस्टमर को, ठीक है। सो कस्टमर डिसाइड करता है, आप ये नहीं बोलेंगे कि लो प्राइस आइटम बेकार है, लेकिन आप लो प्राइस से कस्टमर को लेके जाएंगे हाई प्राइस आइटम में। और कैसे लेके जाएंगे, आप बोलेंगे ये जो हाई प्राइस आइटम है इट हैज अ बेटर परफॉर्मेंस। नाउ कस्टमर नीड्स, तो कस्टमर्स जो हैं, यहाँ पे देखिए, हाउ टू स्टैंड आउट, आपको स्टोर को काफी ऑर्गेनाइज्ड रखना है एंड क्रिएटिव डिस्प्ले करने हैं, तो ये सारा आपका बेसिकली सारा रिकैप है जो अभी तक मैंने बताया है। दिस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 10 प्रिंसिपल्स ऑफ रिटेल शॉपेबिलिटी। रिटेल शॉपेबिलिटी का क्या मतलब है कि हाउ इजिली शॉपर्स कैन फाइंड द प्रोडक्ट्स इन द स्टोर। तो अगर शॉपर्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है स्टोर पे आके, दे डू नॉट फाइंड डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द गुड्स, तो उससे क्या होता है, सेल्स बढ़ेंगी, कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज होगी, राइट। तो ये 10 प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। शो द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट जो है प्रॉपरली विजिबल हो, एंड शॉपर्स जो हैं उनको अलाउ कर देना चाहिए, दे कैन सी एंड टच हाउ द प्रोडक्ट फिट्स इनटू देयर लाइफ। आप डेमो दिखाइए, राइट। देन प्रोवाइड इफेक्टिव नेविगेशनल एड्स, तो आप साइनेज प्रॉपरली यूज करिए, कि ये पर्टिकुलर साइनेज से पता लगता है, अगर आपने लगाया हुआ है कि अब आपको डिपार्टमेंटल स्टोर जाना है, तो कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट मूव करते हुए, राइट। सो साइनेज शुड असिस्ट देम इन प्रोडक्ट डिस्कवरी। देन सिंप्लीफाई प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट्स को लॉजिकली अरेंज करिए, कैटेगरी वाइज, नीड वाइज, राइट। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरह। प्राइसिंग वाइज भी, लेस एक्सपेंसिव, मीडियम, मोस्ट एक्सपेंसिव, राइट। कंफ्यूजिंग अरेंजमेंट्स नहीं होने चाहिए। देन मिनिमाइज क्लटर, एक्सेस में आप चीजों को मत डिस्प्ले करिए। बहुत जो गुड्स है, इट शुड बी टू, कस्टमर शुड नॉट फील कि बहुत क्लटर है यहाँ पर, ठीक है। डिस्प्ले क्लीन होना चाहिए, यानी कि वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। देन मैक्सिमाइज प्रोडक्ट अफोर्डेंस, सो अफोर्डेंस का मतलब होता है हाउ इजीली अ शॉपर कैन अंडरस्टैंड हाउ टू यूज विद द प्रोडक्ट। तो उनको डिस्प्ले में जो है इट शुड शो हाउ द प्रोडक्ट फंक्शंस, राइट। तो ये जो है जैसे माउंटेड ड्रिल है, इट्स शोइंग अ कंप्लीटेड होल, तो ड्रिल का क्या पर्पस है उस तरह बताना चाहिए। अफोर्डेंस का मतलब होता है कि कैसे शॉपर को पता होना चाहिए ये प्रोडक्ट कैसे यूज होगा। देन शोकेस न्यू आइटम एंड न्यू आइडियाज, तो आप जो नया प्रोडक्ट्स है उनके लिए एक स्पेस अलग से डेडिकेट करिए, सीजनल आइटम्स के लिए अलग से करिए, राइट। और स्टोर को फ्रेश वर्थ बनाइए कि कस्टमर रिविजिट करे। मेक द शॉपिंग एक्सपीरियंस कन्वीनियंट, कन्वीनियंट कैसे होगा, जब वो नेविगेट इजिली करेंगे, लाइटिंग कंफर्टेबल होगी, राइट, फ्रेंडली चेकआउट होगा। देन कुछ
पर्सनल टचअप भी आप ऐड कर सकते हैं शॉपिंग एक्सपीरियंस कस्टमर का कन्वीनियंट बनाने के लिए, कि वहाँ पे अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आए हैं तो एक चिल्ड्रन प्ले एरिया बना दीजिए कि पेरेंट्स आराम से शॉप करें और बच्चे वहाँ बॉल्स के साथ खेल रहे हैं। पेरेंट्स भी आर नॉट वरीड कि बच्चा रो रहा है या बोर हो रहा है, राइट। स्पीक विद अथॉरिटी। स्टोर एनवायरनमेंट जो है, ट्रस्ट, इट शुड कम्युनिकेट ट्रस्ट वर्दीनेस, राइट। स्टाफ जो है प्रॉपरली ट्रेंड होना चाहिए, कि पता हो कि हाँ दे हैव प्रॉपर नॉलेज, राइट। तो ये लर्निंग वहाँ पे मतलब कि वर्कशॉप्स, लर्निंग सेंटर्स भी होने चाहिए, डेमो एरियाज भी होने चाहिए, ताकि कस्टमर्स जो है उनको पता हो हाउ टू इफेक्टिवली मेक यूज ऑफ द प्रोडक्ट। मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी। सीजनल शिफ्ट्स, कस्टमर के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली जो स्टोर है इनको अपना टाइम टू टाइम डिस्प्ले चेंज करते रहना चाहिए। देन measuring and managing retail shopability. So अगर आपको फ्यूचर में सेल्स इंक्रीज करनी है तो वही चीज़ें हैं कि कस्टमर्स शुड बी सेटिस्फाइड, उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो, दे आर इजी, दे हैव easy, it becomes very easy for them to navigate from one department to another, etc. So कस्टमर का फीडबैक लेना चाहिए, etc. Now, supporting display strategies. So बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है कि लाइव इंटरैक्टिव प्रोडक्ट डिस्प्ले हो, स्टोर का ट्रैफिक आप प्लान करिए, ठीक है, एंड शोकेस आइटम्स इन हाई ट्रैफिक एरिया. तो दिस इज ऑल द समरी एक्चुअली which I have explained in session 1. In the next video, I'll be covering this session 2 regarding sale and delivery of product. So I hope it is going to help you in preparing for your board exams, right? Please hit the like button, share the content with your friends, and do subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching the video.